हेलो, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। देखो आज क्या करेंगे, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू डिस्कस और आई वांट टू टेल अबाउट वन थिंग अबाउट माय एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन का नाम है एक व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन.com, है ना। एप्लीकेशन नेम व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन। दिस इज ए वेब एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, है ना, जिसका यूआरएल आपको http://whiteboardblackpen.com, है ना। दिस इज माई एप्लीकेशन यूआरएल. This is very useful application. This is very useful application. फ्यूचर में आप अभी तो इसमें मैंने ग्रेविटेशनल तक वेक्टर से लेके ग्रेविटेशनल तक बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट्स, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला। ओके, दिस इज ओपन। व्हेन यू गो ऑन दिस यूआरएल आपको एक इंटरफेस मिलेगा। पहले उसके बारे में, मेरे एप्लीकेशन के बारे में एक डिटेल जो कि बताया उसमें। आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे या फिर लॉग, है ना, उसके बाद यू विल फाइंड द इंटरफेस लाइक दैट, है ना, इस टाइप से। फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स के लिए सिंपली इसमें बहुत कुछ है, टेस्ट, क्विजेज, एवरीडे चैलेंजिंग प्रॉब्लम, है ना। आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। हर एक चैप्टर्स पे चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, डेली 10 क्विजेज, है ना, ठीक है, डेली यू विल गेट एवरीथिंग और ऑल्सो विद कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज एंड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। ओके, एक बार जाओ और उसको चेक करो, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं वो इसी एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए देन जाओ इसमें और फाइंड करो, है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। जैसे यू हैव गिवन अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जमीन में ये फिक्स्ड है, ओके, इस तरीके से रखा हुआ था, है ना, या फिर पूरा ले लो, नो प्रॉब्लम, है ना। ओके, कोई भी हो, फुल वाला या आधा वाला, है ना। अब कहीं इसके टॉप पे कोई पार्टिकल रखा होगा, वो स्लाइड करेगा, वेलोसिटी दिया जाएगा, वो नीचे स्लाइड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ही करते हैं, देन यू विल फाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन को अच्छे से करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। 2-3 क्वेश्चन है, 2 करूंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, है ना। चलो देखो मैं फिजिक्स में गया, सर्कुलर मोशन, है ना, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज में जाऊंगा। ये 37 नंबर का एक प्रॉब्लम है, जो मैं इसका नाम पहले देता हूं इसमें, है ना, इसके लिए एक ही है। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the surface. क्या बोल रहा है, एक सरफेस है, ठीक है, एक टॉपमोस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल रखा हुआ है ना, स्टार्टिंग फिक्स्ड स्मूथ सरफेस। और ये क्या, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ये क्या करते, स्टार्ट करते हैं यहां से नीचे आना,
किसका, अगर u क्या है इस पॉइंट पे, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो दिया हुआ है। अगर अपन इसको एक सेंटर ले लो, ये सेंटर है ना, तो क्या बोल रहा है, ये जो रेडियस वेक्टर है वो एंगल कितना रोटेट करेगा, मतलब ये क्या होगा, पार्टिकल ऐसे आएगा और एक टाइम पे या सरफेस के साथ कांटेक्ट को लीव कर देगा, यही तो होगा ना, कांटेक्ट को क्या करेगा, लीव करके कहीं इस डायरेक्शन में गिर जाएगा, है ना। कोई तो पॉइंट होगा जहां पे कांटेक्ट लीव करेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहां पे कांटेक्ट लीव करता है ये कितना वर्टिकल एंगल मूव किया, रोटेट किया, वो मेरे को बताइए, है ना, वही पूछ रहा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे ये क्या हुआ, जस्ट ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब कांटेक्ट, है ना, दोनों के बीच में खत्म हुआ है ना। तो ये रेडियस, ये थीटा पूछ रहा है आपसे क्या होगा, बस चलो लगा फॉर्मूला। बिफोर सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू मस्ट नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, डेल Q प्लस डेल के इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्या है कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो कहां पर होगा, फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इस पॉइंट में जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा इस पॉइंट के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाए होगा, इसका मतलब यही है, समझ गए। चलो बनाओ, चलो पहले ये वाला लगाता हूं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं। अगर मैं इसको एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, है ना, क्यों, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है इस रेफरेंस लाइन से। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, है ना, और वेलोसिटी भी जीरो है, स्पीड भी जीरो है, तो एनर्जी क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे, जीरो होगा, इनिशियल जीरो हो गया, फाइनल इस पॉइंट पे लेट से v है, v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, v है, और ये नीचे कितना आया भाई, ये अगर ये h तो माइनस h हो जाएगा रेफरेंस से, है ना, ठीक है। तो mgh, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, यही है ना। तो क्या होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, है ना। h कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या होगा, ये r है, है ना, देखो ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ये ठीक है, और ये r sin थीटा, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब r cos थीटा, तो ये कितना, और ये टोटल कितना r, तो ये क्या बचेगा h, r माइनस r cos थीटा, तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos थीटा, गॉट इट, h ये हुआ, समझ गया, h मिली है मेरे को। ये तो क्या लगाया अभी मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, एफ नेट क्या होगा भाई, एफ नेट मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, इस पॉइंट का बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का, तो एफ नेट को क्या होगा यहां पे बताओ, ये mg, ये थीटा, तो इधर क्या होगा, सेंटर की ओर mg cos थीटा, ठीक है ना। यहां पे एक सरफेस इसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लेकिन यहां पे कांटेक्ट क्या हो गया दोनों के बीच में खत्म, तो नॉर्मल फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो होगा, गॉट इट। तो सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको सर्कल में मेंटेन करके था, है ना। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, ठीक है ना, आर जी कॉस थीटा, तो यहां रख देने का, तो 2gh आर जी कॉस थीटा, जी h क्या है मेरे को, थीटा चाहिए ना, तो 2h का वैल्यू है r 1 माइनस कॉस थीटा, और ये r कॉस थीटा, तो 2r माइनस 2r कॉस थीटा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3r कॉस थीटा,
अपन को ये आएगा थीटा क्या कॉस इनवर्स 2/3। गॉट इट? बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आंसर चेक करना इसमें, देखो आंसर चेक करना तो इसको क्लिक करने का और ये आंसर इधर है ना, कितना 37 नंबर, 37 क्या कॉस इनवर्स 2/3। गॉट इट? अब इसमें क्या करेंगे 38 कर लेते हैं। चलो दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस जो फिक्स्ड है जमीन के साथ, है ना। अब यहां पे सेंटर ले लो, ठीक है। एक पार्टिकल अब कहां पे रखा हुआ है 30 डिग्री एंगल पे। कहां पे? 30 डिग्री एंगल पे। 30 डिग्री एंगल पे यहां पे इस पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन यही है ना। अब इसको यहां से इसको लीव किया जाता है तो एक पॉइंट पे क्या करेगा जाके कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में। हाँ ये ठीक, छोड़ दिया गया, कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे। अब क्या पूछ रहे, क्या रहा है क्वेश्चन कि ये कितना चलेगा, है ना, ये पूछ रहा है ये कितना चलेगा, है ना। ठीक है, अगर ये मान लो कि ये अल्फा है, एंगल अल्फा है, तो क्या होगा अल्फा आर, है ना, डिस्टेंस इसका यही चलेगा। यस यू नो, है ना। जैसे ये देखो चाप की लंबाई है ना, अगर ये थीटा है तो क्या होगा थीटा बाई 360 मतलब कि 2πr इंटू 2, है ना। क्या होगा भाई, हाँ 362 पाई भाई, 2πr, पाई आर खत्म, क्या हो जाए थीटा आर, है ना, आर थीटा। ये डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, ये होगा। अब देखो मेरे को अगर अल्फा मिल गया तो ये फाइंड कर लेंगे, हाँ है ना। तो चलो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा, देखो हम यहां से लेके पूरा को इसको अल्फा रहने देता हूं भी, ये पूरा को क्या मानता हूं थीटा, ये थीटा मानता हूं, है ना। तो ये कितना बचेगा अल्फा क्या मिलेगा मेरे को, अगर इसको मैंने अल्फा माना तो अल्फा क्या मिलेगा थीटा माइनस 30 डिग्री, है ना, हो जाएगा। गॉट इट? चलो अल्फा भी इसको हटा दिया तामझाम, है ना। अब मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस लाइन मानता हूं, इसी पॉइंट को, है ना। तो चलो ये लगा दो डेल्ट यू प्लस डेल्ट के इज इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो उसके लिए पहले मेरे को पता चाहिए कितना हाइट कितना नीचे आया वो फाइंड करो पहले। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा ना, ये देखो इतना ही आएगा ना, ये से नो, हाँ। तो ये अगर मान लो कि ये h है, ये नीचे आया, तो ना यू टेल मी ब्रदर, तो अगर ये r है तो ये क्या होगा r cos 30 मतलब √3r/2, कितना मतलब कि ये पूरा मिला मेरे को, है ना। अब यहां से देखो ये कितना है r, ये भी तो r ही होगा, कैपिटल R रेडियस, तो ये कितना होगा, ये क्या है थीटा है ना, ये थीटा, तो क्या होगा r cos थीटा, है ना। तो ये कितना बचेगा, ये माइनस ये, है ना। तो h क्या होगा टेल मी √3r/2 माइनस r cos थीटा। गॉट इट?
है ना, हो गया। H इतना आया, है ना, मेरे को थीटा चाहिए, चलो लगाओ। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, अगर इसी पॉइंट को मैं मानता हूँ क्या मानता हूँ, रेफरेंस लाइन, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो, तो टोटल जीरो प्लस नहीं, इनिशियल हो गया इक्वल। इस पॉइंट पे अगर ये V है, जब कांटेक्ट लीव किया तो ये V था, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mgh, है ना, h प्लस हाफ mv², तो v² इक्वल टू 2gh। ठीक है, चलो अब सर्कुलर मोशन को अपन लगाओ, कॉन्सेप्ट क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, टाइफ नेट mv²। तो इस पॉइंट पे अगेन वही क्या होगा, सेम टू सेम पिछले केस, mg cos, ये टोटल कितना था, ये टोटल cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r, है ना, तो v² क्या हो जाएगा, rg cos थीटा, v² rg cos थीटा। ठीक है, तो इसके बराबर होगा जी खत्म, 2h मल्टीप्लाई कर दो यहाँ h में, तो √3r माइनस 2r cos थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा, तो √3r इज इक्वल टू व्हाट, 3r cos थीटा, r खत्म, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा होगा cos इनवर्स 1/√3, है ना, थीटा मिल गया मेरे को, थीटा ही चाहिए था। अब इसके लिए मेन अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, थीटा माइनस क्या होगा, cos इनवर्स 1/√3 माइनस 30 डिग्री, बोले तो π/6 कर देने का, है ना। और ये क्या निकालना है, s क्या होगा, r मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया s। ठीक है, अब ये s बन गया, गॉट इट। जो इसको सॉल्व करने पे आई थिंक 0.43r लगभग आएगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं, जो कि है इसमें 38 में 38 भी बता ना, हाँ एक चीज तो उसने भूल ही गया मैंने, इसमें एक और क्या पूछ रहा था पता है, कि ये वो बी पार्ट था जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, वो बी पार्ट था भाई। ए में क्या पूछ रहा था कि यहां नहीं था, यहां था ना, ये पूछ रहा कि जस्ट आफ्टर, इसको जैसे ही रिलीज करता उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, मतलब इसके द्वारा कितना फोर्स इस पे लगाएगा। तो बताओ, एन लगा रहा होगा और इधर क्या होगा, अगर ये 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री, अगर ये mg है तो इधर क्या होगा, mg cos 30 डिग्री, v 0 है तो वो नॉर्मल फोर्स में कोई भी अपना योगदान नहीं देगा, तो ये कितना लगाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos 30 डिग्री, तो mg cos 30 डिग्री मतलब mg और √3/2, गॉट इट। एक्सरसाइज में देखो, है ना, ए पार्ट ए बी पार्ट, है ना। चलो लेट मी चेक द आंसर, 38, यस। चलो अब 39 का बारी है ना। 39 में क्या बोला, ये सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है। 39 एक 39 का प्रॉब्लम है, इसमें 39 मतलब अपन हम लोग के लिए 3 नंबर, सेम पार्ट है, एक सरफेस है, इसी तरीके से जैसे पहले हुआ करता है, था। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is kept on the top of a smooth sphere of radius r, it is given a sharp impulse which imparts the horizontal velocity v. Find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse. जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, इसको v दिया गया v, तो पूछ क्या रहा कि
नॉर्मल फोर्स बोल रहा है बिटवीन इस जो बॉल है, बॉब है, पार्टिकल बोल लो, पार्टिकल और सरफेस के बीच नॉर्मल फोर्स। तो एन है ये, बस फ्री बॉडी डायग्राम बना। नीचे क्या होगा, एम जी। तो एफ नेट क्या होगा, सर्कल में मूव करने के लिए, तो एम जी माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। ए का सॉल्यूशन। बी में क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। मिनिमम वी क्या होगा, ताकि ये स्लिप इस पे ना करे, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम है, मतलब बी में, ये ए है और ये बी में। ठीक है, डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। ओके, तो यू टेल मी, मिनिमम वी चाहिए मेरे को, जिसके लिए ये क्या करेगा, व्हाट, स्लिप नहीं करना चाहिए इस पे। तो मतलब ये हुआ, अगर इसको जोर से मारेंगे तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये सर्कल में नहीं चलेगा, है ना, भाग जाएगा कहीं इसको लीव करके, है ना। तो ये क्या होना चाहिए ताकि ये इस पे चले, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए भाई, तो ये तो लगभग यही होगा, यही होगा। तो तुम बताओ इसको, ताकि इसको लीव ना करे ये पार्टिकल इसको, तो n का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, इसको इक्वेशन को अच्छा से लिखो, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा एम जी माइनस एन, है ना, एम जी माइनस एन। वी पूछ रहा है, वी मिनिमम क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तभी तो ये इस पे चलेगा। तो अगर मिनिमम के लिए ये क्या हो, 0 ले लें, है ना, ठीक है। तो अगर ये 0 लेंगे तो ये v क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो उस पॉइंट पे v क्या होगा, अपन को ये अगर 0 लेंगे तो हम खत्म, अंडर रूट आर जी, है ना। v मैक्स के लिए v मैक्सिमम है ना। एक्चुअली क्वेश्चन में v मैक्सिमम होना चाहिए था, आई थिंक सो, है ना। तो v मैक्सिमम क्यों, अगर v मिनिमम बोलेंगे तो v मिनिमम तो जस्ट पुश भी करना हो जाएगा, है ना। तो v मैक्स के लिए, ठीक है। चलो वही बात है, सी में, अज्यूमिंग द वेलोसिटी v टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस, है ना। देखो अब क्या बोल रहा है अगले में, कि जो ये अपन जो कैलकुलेट किए मिनिमम, है ना, जो मिनिमम कैलकुलेट किए हैं उसका आधा लिया जाए। v क्या होना चाहिए, आधा लो, और एंगल कितना रोटेट किया वो फाइंड करो, बस ये कर लेना। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है, ओके, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा, और कुछ नहीं। आपको v मिल गया, कितना, ये समझ गए, ठीक है ना। और उसमें कोई भी गेम नहीं है। चलो खत्म, टाटा बाबा।